हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे और सफलता इस बार आपको लेना ही होगा। इस बार एनी हाउ, चाहे आपका समय निकल रहा हो या फिर नौकरी। देखिए दोस्तों, अभी आने वाला 10 साल के बाद बहुत बुरा स्थिति होने वाला है, ठीक है। इसलिए तैयारी बहुत अच्छा से कीजिए। प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो सरकारी का कोशिश कीजिए तो हो जाता तो, क्योंकि आने वाला 10 साल के अंदर आपको बहुत सारे प्राइवेट जॉब जाने वाले हैं। क्योंकि आपको भी पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ही आएगा लोगों का नौकरियां खा जाएंगे, ठीक है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट वगैरह आएगा, जो काम 10 आदमी मिलकर 10 दिन में करता था वो काम भाई 1 दिन में कर दे रहा मशीन, तो फिर क्यों रखेगा 10 दिन आदमी। इसलिए आप लोग थोड़ा समझिए और थोड़ा तैयारी कीजिए। मोटिवेशन के तौर पे इस बात को लीजिएगा, ठीक है। और तैयारी जम के कीजिए एकदम। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग पता ही है कि झारखंड जिला दर्शन कर रहे हैं और जिला वाइज कर रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्या होता है कि जिला वाइज करने से चीज़ें आधे रहते हैं, ठीक है। कितना ब्लॉक, कौन कौन सा ब्लॉक है और बहुत कुछ इसमें है देखने को मिलता है आपको, ठीक है। सब चीज़ में कवर करेंगे। तो हम लोग डिवीज़न वाइज कवर कर रहे हैं, ठीक है। पहला डिवीज़न था, कौन सा था? 5 डिवीज़न जैसा कि पता ही होगा आपको। तो ये पलामू डिवीज़न हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, पलामू डिवीज़न कवर कर लें तो उसी का आज हम लोग करने वाले हैं। 1 मिनट। चलिए, तो हम लोग कल कर लिए थे, पलामू हो चुका, गढ़वा चुका है। आज हम लोग लातेहार का बारी है। किसका बारी है? लातेहार का बारी है, ठीक है। चलिए, लातेहार हम लोग कर लेते हैं। और पेपर 3 में यदि किसी तरह का दिक्कत हो रहा है आपको तो इस पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं दोस्तों। बहुत बेहतरीन तरीका से चल रहा है। पेपर 3 का पूरा निचोड़ दिया जा रहा है एकदम। पेपर एकदम 3 देखिएगा, पूरा कंप्लीट हो, अगस्त तक तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग टेस्ट सीरीज में बैठ के देखिएगा, ठीक है। मात्र 350 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है दोस्तों। अभी भी बोल रहे कुछ नहीं है, लेकिन क्या ही कीजिएगा। बहुत कुछ सोचता है कि चलो कुछ नहीं है तो जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर NCERT बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। खैर जो भी है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, कल आपको बताए थे हम गढ़वा जिले के बारे में, लेकिन कुछ बताना छूट गया। जलप्रपात नहीं बता पाए थे, ठीक है। जलप्रपात नहीं बता पाते गढ़वा का, तब बता देते हैं गढ़वा का। देखिए 3-4 को, जैसे हे सातू जलप्रपात याद रखना है, गढ़वा का है, ठीक है। 4-5 याद रखिए। कोई क्वेश्चन आता है, सुखलदरी ये भी याद रखना आपको, गढ़वा में है। बलचौरा ये भी याद रखना है। ये क्या गढ़वा में, ये क्या वाटरफॉल है, मतलब जलप्रपात है, ठीक है। हे सातू, सुखलदारी, बलचौरा और एक होता है गूंगा झंझ। ये क्या है? ये गढ़वा जिले का वाटरफॉल है, मतलब जलप्रपात है, याद रखना, ठीक है। एक भवनाथपुर जगह है गढ़वा में, पता ही होगा आपको। चलिए एक चीज़ बता देते हैं, मंदिर के बारे में कन्फ्यूजन होता है। एक होता है वंशीधर मंदिर, ये गढ़वा में है। अरे बोलेगा बासुकीनाथ बोलेगा तो दुमका में, और एक वासुदेव राय मंदिर बोलेगा तो गुमला में। 3 चीज़ याद रखिएगा। वंशीधर मंदिर बोलेगा तो गढ़वा, ठीक है। वासुदेव राय मंदिर बोलेगा तो गुमला, और बासुकीनाथ बोलेगा तो दुमका। ये तीनों कन्फ्यूजन होता है, लोग गलती कर जाते हैं। फिर बोल रहे एक बार, वंशीधर मंदिर गढ़वा, वासुदेव राय मंदिर गुमला और बासुकीनाथ मंदिर दुमका, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए, आज हम लोग देखने वाले लातेहार जिला के बारे में, ठीक है। करें हम लोग चलिए, लातेहार जिला किस जिले से अलग होकर नए जिले रूप में दिया गया था? पहली बात की, पलामू परिमंडल का पार्ट है ये। और लातेहार जिला जो किसको हटाया था? पलामू से अलग हुआ था लातेहार जिला, ठीक है। कितना? पलामू से अलग हुआ था लातेहार जिला, ठीक है दोस्तों। और लातेहार जिला में कितना ब्लॉक है आपको पता है, क्वेश्चन में आ जाएगा। 9 ब्लॉक है, और पलामू में 21 था सबसे ज़्यादा, उसके बाद गढ़वा में 20 था, फिर लातेहार में 9 ब्लॉक था, ठीक है। और 9 ब्लॉक, और इसमें क्या बोलते हैं, सब डिवीज़न कितना? 2 है। अभी क्वेश्चन में आ जाएगा। सब डिवीज़न 2 है। कौन कौन है? लातेहार और महुआटांड। लातेहार और महुआटांड 2 सब डिवीज़न है। कहाँ पे? मतलब अनुमंडल 2 है लातेहार में, लातेहार और महुआटांड, ठीक है। चलिए, और विधानसभा 2 है। अभी क्वेश्चन बनेगा। विधानसभा 2 है। पलामू में कितना था? 5। गढ़वा में कितना था? पलामू में कितना था? 5। गढ़वा में कितना था? 2 विधानसभा, और लातेहार में भी 2 याद रखना है। विधानसभा क्षेत्र 5 है गढ़वा में, पलामू में, गढ़वा में 2 है, लातेहार में 2 है, ठीक है। चलिए, लातेहार जिले का स्थापना कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। चलिए कोई बात। लातेहार जिला का मुख्यालय कहाँ है? लातेहार जिला का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? तो ये लातेहार में ही है, ठीक है। याद रखना आपको, लातेहार का लातेहार में ही है, गढ़वा का गढ़वा में ही है, लेकिन पलामू का मेदिनीनगर में था। ये सब चीज़ याद रखना है भैया। आ जाएगा ना तो क्वेश्चन फंस जाइएगा, बता दे रहे हैं बार बार, आप लोग समझ नहीं रहे मेरे बात को। लातेहार जिले का क्षेत्रफल बताना कितना है? लातेहार जिला का क्षेत्रफल बताइए कितना है? 3622 किलोमीटर स्क्वायर। कितना?
3622 किलोमीटर स्क्वायर ये लातेहार जिला का एरिया है। ठीक है, लातेहार जिले में कुल कितने अनुमंडल अभी बताएं? 2 है। कौन कौन? लातेहार और महुआ टांड। कौन है? लातेहार और महुआ टांड 2 है। ठीक है, चलिए। जिला निर्माण के समय लातेहार जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी थी? जब जिला फॉर्म होता लातेहार 2001 में हुआ था ना, उसमें ब्लॉक कितना था उस टाइम पे? गढ़वा में कितना था शुरू में? तो 8 था शुरू में, लेकिन बाद में कितना हो गया? 12, और टोटल 20 ब्लॉक हो गया। ठीक है, चलिए। यहाँ कितना ब्लॉक है? कहाँ पे? लातेहार में 9 ब्लॉक, याद रखना, टोटल 9 है। ठीक है, लेकिन जब 2001 में बना था जिला, उसमें 7 ब्लॉक बना था। ठीक है, याद रखिएगा, शुरुआत में 7 था और 2 बाद में ऐड हुआ, टोटल 9 है। तो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जिला निर्माण के समय लातेहार जिले में प्रखंडों की संख्या कितना था? 7। वर्तमान में कितना है? 9। ठीक है, तीसरा चीज़ याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं करना आपको। ठीक है, इसीलिए जिला वाइज हम करवा रहे ताकि कन्फ्यूज ना हो जाए किस तरह। लातेहार जिला का कुल आबादी कितना था बताइए? लातेहार जिला का कुल आबादी कितना था? चलिए, 19 लाख किसका था दोस्तों? अप्रोक्स गढ़वा का था। 13 लाख किसका था? सॉरी, 19 लाख पलामू था, अप्रोक्स में था। 13 लाख गढ़वा का था, और इसका कितना? 7,26,000। कितना? 7,26,000 लातेहार का है। आपको रिवीजन भी होता चला जा रहा है। ठीक है, अप्रोक्स बता रहे हैं, 7,26,000 गढ़वा का है, लातेहार का, सॉरी। लातेहार जिला की साक्षरता दर कितनी बताइए? इसका तो ये होगा। लातेहार जिला का लिटरेसी रेट कितना है? पलामू का 63.63 था, गढ़वा का 60, गढ़वा का एक 60 पॉइंट समथिंग था, नहीं गढ़वा का, और इसका कितना? लातेहार का 59.51% लिटरेसी रेट है गढ़वा का, लातेहार का। क्या गढ़वा क्यों आ रहा है बार बार मुँह में? ठीक है, लातेहार जिला का। ठीक है, लातेहार जिला का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? लातेहार जिला का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों, बताइए। हिंट दे दिए आपको, कम ही है बहुत ज़्यादा। तो कौन सा होगा? 169। कितना? 169। कितना? 169 पॉपुलेशन डेंसिटी किसका? लातेहार का, 169। लातेहार जिला का लिंग सेक्स रेशियो कितना है? लातेहार जिला का सेक्स रेशियो बताना आपको कितना है? कितना है बताइए? अरे चल क्यों ना बोल भाई, हाँ क्या हो गया? लातेहार जिला का सेक्स रेशियो कितना है? 967 सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। ठीक है, 967 सेक्स रेशियो लातेहार का। कितना? 967 लातेहार का सेक्स रेशियो है। लातेहार देखिए दोस्तों, अभी इंडिविजुअल करवा रहे हैं जिला वाइज, लास्ट में क्या करेंगे? 24 जिला हो जाएगा तो एक साथ बना देंगे एक बार एक चार्ट में, उसमें से सेक्स रेशियो होगा, ब्लॉक कितना है, अनुमंडल कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी, सब एक साथ कर दें ताकि आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, और एग्जाम के टाइम में एज ए शॉर्ट नोट्स की तरह रखना आपको। ठीक है, काम आ जाएगा। चलिए, लातेहार बस आपको करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पेड ग्रुप में जुड़ना है तो जुड़ जाइए, बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट दे रहे हैं। 350 कुछ नहीं है, यकीन मानिए, जुड़िएगा तो पता चलेगा आपको। लातेहार जिला की प्रमुख जनजाति कौन सा? उरांव, खरवार, चेरो, उपयुक्त सभी, ये सारा लातेहार जिला का है। ठीक है, नेतरहाट किस जिले में अवस्थित है बताइए? नेतरहाट किस जिले में है? नेतरहाट स्कूल है ना एगो आवासीय स्कूल, तो ये कौन सा जिले में दोस्तों? चलिए, ये आपको लातेहार में। ठीक है, अच्छा, नेतरहाट स्कूल का फॉर्मेशन हुआ था याद रखना 1954 में। ठीक है, लातेहार 1954 में, और वहाँ का जो पहला जो प्रिंसिपल नेपियर का नाम था, दिमाग में याद नहीं आ रहा, नेपियर शायद होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, कन्फ्यूज है इसमें। 1954 तो पक्का है, 1954 में क्वेश्चन आया हुआ है 1954 वाला, और नेपियर पहला प्रिंसिपल वहाँ का था। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बुड्ढा घाघ। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊंचा जलप्रपात कहाँ का? बुड्ढा घाघ है। अच्छा, बुड्ढा घाघ का और क्या नाम है इसमें? इसको लोधा घाघ भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा बोलते हैं इसको? लोधा घाघ भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, बुड्ढा घाघ या फिर लोधा घाघ दोनों पूछेगा। ये सबसे ज़्यादा जलप्रपात ऊंचा है, वो किस जिला में? लातेहार जिला में। अच्छा, ऊंचाई पूछेगा कितना दोस्तों? 450 फीट, याद रखना। ठीक है, ये फीट में है आपको, 450 फीट है ये बुड्ढा घाघ या फिर लोधा घाघ, लातेहार जिला में 450 फीट है। अच्छा, मीटर पूछेगा तो अप्रोक्स 138 मीटर होता है, आपको अप्रोक्स याद रखिए। अच्छा, इसको निकालना कैसे? 1 फीट मतलब 1 फीट में कितना मीटर होता है? 1 फीट में 0.3008 मीटर होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या पता भूल जाइएगा, मान लीजिए फीट में, तो मीटर में कर लीजिएगा, 0.3008 मीटर होता है। ठीक है, 0.3008 मीटर, ये 1 फीट के बराबर होता है। तो 450 फीट या फिर 138 मीटर बोल सकते हैं, जो कि बुड्ढा घाघ या फिर लोधा घाघ लातेहार जिले में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए, महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य कब इसका स्टैब्लिश? 1976 में हुआ था। इमीडिएट पूछा हुआ है किस जिले में, तो ऑब्वियस बात है, लातेहार पड़ रहा तो लातेहार जिला में होगा। ठीक है,
चलिए, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क किस जिले में? लोग अक्सर पलामू मारते हैं, लेकिन ध्यान देना जब से लातेहार बन गया है डिस्ट्रिक्ट 2001 में, 2001 के बाद से ये किस में आ गया? लातेहार जिला में आ गया। ठीक है, लातेहार जिला में आ गया। सिकनी कोलियरी किस जिले में स्थित है? बताइए, सिकनी कोलियरी किस जिले में स्थित? सिकनी कोलियरी। इस टाइप क्वेश्चन लोग अक्सर छोड़ देते, पता नहीं चलता है। सिकनी कोलियरी, पलामू मारे, गढ़वा मारे, लातेहार क्या हमारे पता नहीं चलता है। ठीक है, सिकनी कोलियरी जो है वो लातेहार जिला में। कौन सा? लातेहार जिला में। नेतरहाट आवासीय विद्यालय कहाँ अवस्थित है? नेतरहाट आवासीय अभी बताएं, नेतर लातेहार में ही है। 1954 में नेपियर पहला प्रिंसिपल था इसका। ठीक है, 18 क्वेश्चन। तो ये 18 क्वेश्चन है दोस्तों, और कुछ लातेहार का हम जलप्रपात बता दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन में आप दिमाग में रखें, ये आता है जलप्रपात एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो जैसे हो गया मिर्चैया। कौन जलप्रपात? मिर्चैया जलप्रपात। ये कहाँ है? ये लातेहार में, याद रखना, मिर्चैया जलप्रपात लातेहार में। बुड्ढा घाघ, या फिर बुड्ढा घाघ तो हो गया, लौदा घाघ लातेहार में 450 फीट का है, या फिर 138 मीटर हो चुका है। कांती 11 कौन सा? कांती जलप्रपात है। तो मिर्चैया, कांती, लौदा घाघ, बुड्ढा घाघ। मिर्चैया, कांती, लौदा घाघ, बुड्ढा घाघ, ये सब ये कहाँ पे? देखिए, लौदा घाघ बुड्ढा घाघ सबको पता होता है, लेकिन मिर्चैया भूल जाते हैं लोग, तो लातेहार में है। और कांती भी लातेहार जिला में, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए, गर्म जलकुंड यहाँ से पूछता है। ताता पानी कौन सा? ताता पानी, गर्म जलकुंड कहाँ पे है? बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, एक होता ताता पानी, एक होता तपात पानी, एक होता सुसुम पानी, बहुत तरह का है। तो ताता पानी बोलेगा तो ये लातेहार जिला में। कहाँ पे है? लातेहार जिला में। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये लातेहार जिले से रिलेटेड है, और इसमें कुछ और नहीं बनता है, बाकी जो है देखा जाएगा बाद में जब रिवीजन करवाएंगे तब। ठीक है, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा चीज़ें। जिला वाइज करेंगे, बहुत चीज़ आपको कवर होगा, स्टैटिक तो बहुत सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगा आपके यहाँ। ठीक है, कम से ये तो पता चल रहा है कितने ब्लॉक है, कितने सब डिवीजन है, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, और सेक्स रेशियो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या है, सब पता चल रहा है ना आपको। ये क्वेश्चन तो बनेगा, यहाँ से क्यों नहीं बनेगा भाई? 24 जिला आपको कवर करना है, 24 दिन में कंप्लीट करा देंगे इसको। ठीक है, चलिए, तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं PDF के लिए। टेलीग्राम चैनल JSSC वाला है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।